Well, so we were studying power series solutions and discuss the singularity. There are two point types of singular point. One is called regular, and another one is called irregular. So at the end of previous lecture, I posed two problems, small problems. First one, what is the radius of convergence of Taylor series about point x equal to 0 and x equal to 1? So did you try that one? For example, first one, so you have 1 by x square minus 2x plus 2 equal to 0. So this will give you two values of x, 1 plus minus iota. So find distance of this point with the 0. So distance of uh, singularity 1 by x है ना, तो इस पे डिफाइन नहीं होगा इस पॉइंट्स पे. Distance of singularity with the x equal to 0 is this is square root 2, and distance of singularity with x equal to 1 is 1 से निकाल लो. So आइटा ही बचेगा. So what is the radius of convergence in both cases? तो इतना तो मिनिमम डिस्टेंस है ही, ठीक है. सो इन फर्स्ट केसेस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज स्क्वायर रूट 2 एंड इन सेकंड केसेस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1. इससे ज्यादा हो सकता है जो सिंगुलैरिटी से डिस्टेंस है. एंड इन सेकंड क्वेश्चन, डिड यू ट्राई दैट वन बाय राइटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म y double prime minus 3x by x plus 1 y prime. So what is the singular point when x plus 1 is 0? So the only uh, singularity या singular point is x equal to minus 1. So the minimum radius of convergence is the distance between जो पॉइंट पूछा है उसने between point x0 equal to 1 and singularity minus 1 is इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो. तो 1 minus minus 1, so this is 2. So if you write power series solution, that will have minimum radius of convergence to minimum that can be bigger. अगर सिंगुलैरिटी सॉर्ट आउट हो जाएगी तो इससे बड़ा भी हो सकता है, बट मिनिमम इतना तो है ही जितना उस पॉइंट और सिंगुलैरिटी के बीच का डिस्टेंस है. So earlier we studied two examples that if you have a singular point, then uh, either power series solution gives trivial solution or you got only one solution. So next modified method that will deal with singular points. So dealing with singular points. So we have seen that
इफ यू राइट सोल्यूशन अबाउट एन ऑर्डिनरी पॉइंट, जो बिगनिंग में एग्जांपल थे, वी कैन इजीली ऑब्टेन ए पावर सीरीज सोल्यूशन। ठीक है, अगर देयर इज नो सिंगुलैरिटी, and you cannot get all solutions, or you get trivial solution if you have singular points। तो अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि ये आपका मान लो ये सिंगुलैरिटी है, रेड पॉइंट कह रहा हूँ, इस पे सिंगुलैरिटी है, तो सोल्यूशन आप इस पे लिख लो, दूर जाके थोड़ा इधर या इधर, तो फिर हम स्टडी कर लें, क्योंकि सिंगुलैरिटी के अलावा बाकी पॉइंट तो ऑर्डिनरी होंगे। बट इफ यू डू दिस, यू राइट सोल्यूशन, बट then you go to near singularity, you won't find any convergence of the series। तो अगर सिंगुलैरिटी है प्रॉब्लम में, तो आपको उसी के अबाउट ही सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा टू सी द बिहेवियर एट सिंगुलैरिटी। तो जो अगला मॉडिफाइड वर्जन है इस मेथड का, तो उससे जाने से पहले एक मैं मोटिवेटिंग एग्जांपल लिख रहा हूँ, हमने पहले भी पढ़ा था। सो वी स्टडीड यूलर-कॉशी इक्वेशन या कॉशी-यूलर इक्वेशन इन सेकंड चैप्टर, पढ़ा था यूलर-कॉशी इक्वेशन। सो दैट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर वाई, साथ में कांस्टेंट हो सकता है, डबल प्राइम प्लस बी एक्स वाई प्राइम प्लस सी वाई इक्वल टू 0। लेट अस से एक्स इज पॉजिटिव, where a b c are constants। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश के साथ एक्स स्क्वायर है, और फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ एक्स है, और वाई के साथ सिर्फ कांस्टेंट है। वी स्टडीड 3 केसेस इफ यू रिमेंबर, बाय अज्यूमिंग सॉल्यूशन y इक्वल टू, क्या अज्यूम किया था सॉल्यूशन हमने, कॉशी यूलर। कैन यू हियर मी? Yes, sir. X raised to power r. x raised to power r। कंक्लूजन क्या था उसका? So we studied 3 cases। ठीक है, फर्स्ट केसेस क्या था? we substitute y इक्वल टू x पावर r, सब में ये किया था सब्स्टिट्यूट, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं। सो we substitute y इक्वल टू x पावर r, and 3 cases वर, केस फर्स्ट था, इसमें फिट कर दो, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, जब y x पावर r फिट करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। सो सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू, यहाँ दोबारा से करूँ, this gives a x square r minus 1 x r minus 2 plus b x y prime r x r minus 1 plus c इक्वल टू 0। x पावर r कॉमन आ जाएगा, यू गॉट a r स्क्वायर प्लस b माइनस a r, इनको क्लब कर लो, इनको b माइनस स्क्वायर वाले अलग कर लो, r वाले अलग कर लो, क्वाड्रेटिक बन गया r में। ठीक है, सो देयर वर 3 केसेस। सो फर्स्ट वन, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोलते हैं, या इंडिशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। इंडिशियल इक्वेशन हैज 2
distinct real roots, say R1, R2, then general solution is y equal to c1 x power r1 plus c2 x power r2. ओके सो अब सेकंड केस था, ऑर्डर मैटर नहीं करता, कॉम्प्लेक्स रूट हो या रिपीटेड रूट भी था. द इनिशियल इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैज डबल रूट और रिपीटेड रूट से r इक्वल टू r0. सो देन फिर सोल्यूशन क्या आया था? रिडक्शन ऑफ ऑर्डर लगा के निकाला था आपने. यू रिमेंबर द सोल्यूशन? लॉग एक्स से मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगा. नहीं भूल गए? एक सोल्यूशन आपको मिल गया x पावर r, दूसरा आपने अज्यूम किया था y इक्वल टू v टाइम्स x पावर r. अप्लाई रिडक्शन ऑफ ऑर्डर. लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इसमें ln x लेते हैं. हाँ तो आया कैसे था ln x ये? और रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से वो v की वैल्यू पुट की थी 1/y1 स्क्वायर. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है. क्लेम में क्या कर रहा हूँ कि द सेकंड LI solution which is x power r0 log x can be obtained from first. So can be obtained from first by differentiating with respect to r. निकाल सकते हो उसको या सीधा को r0 के, कोई नहीं, बाद में r को r0 फिट कर देंगे, एक ही बात है. So you can obtain x power r log x from x power r by differentiating with respect to r. कैसे मिलेगा? सेकंड सॉल्यूशन ये है x पावर r log x. इसको क्या लिख सकते हो? log x तो अलग है, इसको लिख सकते हो आप e पावर log x पावर r, क्योंकि e की पावर log x ही होता है. x पावर r को ये लिख सकते हो, x पावर r को लिखा है मैंने, चाहे log x को बाद में लिखना है बाद में लिखता हूँ, डोंट कंफ्यूज. मल्टीप्लाई बाई log x. ठीक है जी. अब इसको लिख सकते हो e पावर r log x मल्टीप्लाई बाई log x. इसको मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव d बाई डी आर e पावर r log x. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? e की पावर का e की पावर आ जाएगा, r log x का r के सेंस में करोगे r का 1 बन जाएगा, log x यानी कि ये बन जाएगा. इसको आप दोबारा से लिख सकते हो d बाई डी आर, इसको फिर लिख दो x पावर r लिख सकते हो. लिख सकते हो. सो अब इसको हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? अब पावर सीरीज सॉल्यूशन जो थे हमारे, हमने क्या लिखा था वहां पे x पावर n.
ठीक है, तो आपका सोल्यूशन किस फॉर्म में था, n इज 0 1 2 3, ठीक है, n इक्वल टू यानी कि x आएगा, कांस्टेंट आएगा, x स्क्वायर आएगा एंड सो ऑन। बट यहाँ पे जो सोल्यूशन है यूलर कॉची के, दैट इज आल्सो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, ये भी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन ही है। तो अब मान लो आपका r यहाँ पे आ गया, लेट अस से आई से r आ गया 5/2, तो 5/2 तो पावर सीरीज से बनेगा नहीं बना सकते ना 5/2 को, क्योंकि पावर सीरीज में क्या है, x पावर 0, x पावर 1, x की पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर है। बट यूलर कॉची इक्वेशन के सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, x की पावर r आ रहा है, दोनों में ही आ रहा है x पावर r। और हम ये भी आगे क्लेम कर रहे हैं कि जो सेकंड सॉल्यूशन है उसको भी आप फर्स्ट से बना सकते हो बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r। तो ये हमें मोटिवेट कर रहा है कि जो आप पावर सीरीज लिख रहे हो, पावर सीरीज हमने क्या लिखी है, हमने तो ये लिखा है ना, आप a0 प्लस a1, अगर आप 0 के अबाउट लिखते हो a1x a2 x स्क्वायर एक्सेट्रा। अब ये कहता है कि नहीं, आप ये तो लिख ही लो, चलो कोई बात नहीं, बट साथ में आप क्या करो, इसको x पावर r से मल्टीप्लाई कर दो, फिर देखो आप। तो ये इसका फायदा क्या होगा, मान लो r आपका आ गया 3/2, तो जो फ्रैक्शन आएंगे नेगेटिव भी हो सकता है, तो फ्रैक्शन वाले पार्ट्स भी कवर हो सकते हैं, although there are some limitation that we will discuss, but we can sort out the things by multiplying x power r. As we got solution of second order, let us say as an example, solution of second order equation, they have x power r and r can be any number, okay। और थर्ड केस जो इसका था, थर्ड केस क्या था, if characteristic equation या initial equation has two complex roots, अब वो हमेशा पेयर में आएंगे, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। देन आई एम राइटिंग जस्ट फाइनल आंसर दैट वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 2, cos of beta log x and c2 x power alpha sin of beta log x। और फर्स्ट और थर्ड केसेस को भी आप कंबाइन कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड में सिमिलरिटी है कोई, when बीटा इज 0, क्या बीटा 0 होगा हाँ, तो वो देखो x पावर r सॉल्यूशन है, r को आप लिख दो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, है ना, ऐसा उससे आप बना लो रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके, ठीक है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पार्ट भी सेम है, सो एवरीथिंग इज यूनिफाइड। सो हियर नोट दैट case 3 and case 1, complex or real, can be unified by taking real and imaginary parts of x power alpha प्लस आयोटा बीटा, यानी कि x पावर r था, अब ये लिखो तो आप उससे बना, इसी से बनाया था हमने। so this observation play an important role to discuss further a method that is known as method of Frobenius, or we say that this is generalized power series method, which most of the time works when you have singularity. So firstly, I'll take one example to tell what is this method, then we will state the general result, जो जनरल थ्योरम है, that will also discuss 3 cases, जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था, 3 cases डिस्कस करेंगे, बट वो केसेस थोड़े डिफरेंट होंगे, दैट डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ r।
So guided with above observation that you may have x power r as a solution. This r can be complex number, this r can be real number, जरूरी नहीं है कि ये नॉन एक्टिव इंटीजर ही हो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, सो क्वेश्चन है यूज द मेथड ऑफ फ्रोबेनियस, चाहे मेथड का हो चाहे ना का हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार नाम लिखें हम, टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ this second order OD minus x dy by dx plus x minus 5y equal to 0. Okay, so x is positive. डोमेन है इक्वेशन का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, पहले लिखना हो तो क्या आएगा इसमें, सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, 0 ही होगा ना सर 2x को ऐसे डिवाइड कर देंगे तो 1 x अपॉन को x आ डिवाइड कर जाएगा। दो, 0 नीचे 0 बच जाएगा ना, x Yes, बचेगा sir. नीचे। सो x इक्वल टू 0, अब चेक करके बताओ मेरे को क्विकली रेगुलर है ये। सबसे पहले आपने यही चेक करना है, फर्स्ट राइट स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर नहीं सीधा पता लग रहा है तो अच्छी बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहे नाम ही लिखो, सीधा पता लगे तो अच्छी बात है। x स्क्वायर सो डिवाइड विद 2x स्क्वायर y डबल प्राइम माइनस 1/2x प्लस x माइनस 5/2x स्क्वायर, ठीक है। सो x इक्वल टू 0 इज ए regular singular point. Why? Why it is regular? हाँ जी, लिमिट एडजस्ट कर रही है सर। हाँ लिमिट शाबाश। तो as limit x tends to 0, x px अब निकाल लेना, px ये है -1/2x, तो लिमिट क्या आ जाएगी -1/2, ठीक है, लिख लो, बोथ आर फाइनाइट एंड x स्क्वायर qx पॉलिनोमियल है ना, तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, पॉलिनोमियल कोफिशिएंट है, एंड x स्क्वायर qx is x minus 5/2x square, so this will be 0 -5/2. so -5/2, since as both limits are finite, so this is a regular singular point. So we assume solution in generalized power series. So this series says that आप वही लिखो जो आपका सॉल्यूशन है, an 0 के अबाउट लिख रहे हैं हम, इसको आप x पावर r से मल्टीप्लाई कर दो, एंड दिस r यू विल डिटरमाइन, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, उसको आप x पावर r से मल्टीप्लाई कर दो, और यू कैन राइट दिस वन। और जो फर्स्ट कोफिशिएंट है वो आपने नॉन जीरो लेना है। देन फाइंड y डैश, अब y डैश क्या आएगा, समेशन n प्लस r x पावर n प्लस r माइनस 1, सम कहां से शुरू होगा, बोलो भाई, 1 सर से 1 से होगा। एक सीरीज आपने ये लिखी है, अब x पावर r से मल्टीप्लाई कर दिया, r कैन बी एनीथिंग, तो क्या ये 0 हटेगा यहां से, अब x पावर r है साथ में,
इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, आर एक्स पावर आर माइनस वन है। अब एक्स पावर आर है साथ में, जीरो से ही शुरू होगा। अभी पहले तो कांस्टेंट था ना, वो वैनिश हो गया था। अब दोनों में सम जीरो से शुरू होगा। हमें नहीं पता ना आर क्या है, n प्लस आर माइनस वन ए एन एक्स पावर n प्लस आर माइनस टू। ओके, सो सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन गिवन इक्वेशन। जब वैल्यू फिट करो तो मतलब चाहे आप इसमें ना फिट करना, सीधा इसमें फिट कर देना ओरिजिनल में, ठीक है। बाकी इसमें भी करोगे, बात दोनों में सेम ही है, सो बोथ आर सेम थिंग, बट वो एडजस्ट कर देगा जो, ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म के बिना जो है, तो उसी को लिख लो। सो 2x के, अब इसमें वैल्यू फिट कर दो, प्लस एक्स माइनस 5y, ठीक है। तो मल्टीप्लाई y डबल डैश विद 2x के, y डैश विद माइनस एक्स and y with x minus 5. So this will give you 2 times n plus r minus 1 a n x n plus r, x के था, एडजस्ट कर देगा इसको। सेकंड टर्म n प्लस r x से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई विद x a n x पावर n प्लस r, ठीक है। फिर x माइनस 5 उसको भी सेपरेट कर दो, सेपरेट तो करना ही पड़ना हमें। तो फर्स्ट को n से x से मल्टीप्लाई कर दो, सो a n x पावर n प्लस r प्लस 1, और सेकंड टर्म माइनस 5 वाला, सो a n x पावर n प्लस r इक्वल टू 0 है इधर। सो सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, 3 term has xn plus r, first, third and fourth. So collect terms containing x power n plus r. So twice of first term. Okay. Don't forget an. अच्छा an भी तो कॉमन ही है, an भी कॉमन कर लेते हैं, तीनों में an है। माइनस प्लस, अच्छा सेकंड टर्म, सॉरी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ हमें एक्स एन प्लस आर है, सो दिस इज माइनस एन प्लस आर माइनस 5, ओके। एंड लास्ट टर्म एक्स एन प्लस आर, इसको भी एडजस्ट कर दो अभी यहाँ पे, इसको भी एन प्लस आर बना देते हैं। कैसे बनाए, चलिए मैं लिखना भूल गए। इनमें कॉमन आ रहा है ए एन एक्स पावर एन प्लस आर, तो अभी एक यही बचा है n प्लस आर प्लस 1, सो मेक दिस n प्लस आर, व्हाट वी राइट, एक कम करना है, n 1 से इन्फिनिटी। एक कम कर दो, ठीक है, और यहाँ पे एक बढ़ जाएगा। अब बढ़ा देना इसको यहाँ पे, तो अब इसमें फर्स्ट वाले की 0 टर्म लिख दो और फिर 1 से दोनों सम कंबाइन हो जाएंगे। सो फर्स्टली फिट फर्स्ट सम फिट n इक्वल टू 0, so you got 2r minus 1 minus r minus 5 multiplied by a0 x power r, then rest of this all term can be combined, twice of, अच्छा एक तो ये चलेगा n प्लस आर, फर्स्ट वाला जो चल रहा था जिनमें an है, an वाले लिख रहा हूं पहले मैं, ये था ना an है और ये an माइनस 1 है, तो डिफरेंट है ये an वाले लिख लो, n plus r minus 5 closing of this bracket, okay, that has an, दूसरे में तो 1 ही है, प्लस
an minus 1 और क्लोजिंग ऑफ दिस ब्रेसेस बड़े वाले ब्रैकेट का एंड xn प्लस r। ठीक है, तो इसमें आपने दो चीजें करनी है, बाकी तो सेम प्रोसीजर है। फर्स्टली यू नीड टू फाइंड r। तो टू फाइंड r वी विल फिट, आपको हमेशा ये मिलेगा, एक लोएस्ट वाला टर्म सेपरेट हो जाएगा, एक या दो टर्म जो भी होगा। सो टू फाइंड r इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ लोअर पावर ऑफ x। सबसे मिनिमम कौन सा है? x पावर r। सो इक्वेट टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ, तभी हमने शुरू में बोला था a0 नॉन जीरो है। अगर ये जीरो है तो फिर आपको r नहीं मिलेगा, फिर आपको फर्स्ट कोएफिशिएंट इज नॉन जीरो। सो इक्वेट टू 0 कोएफिशिएंट ऑफ lowest power of x, that is x power r। तो यहां से आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा 2r r minus 1 this coefficient। okay, so fit this equal to 0। यहाँ से r सॉल्व कर लो, दो रूट निकाल लो। सो दिस इज 2r स्क्वायर माइनस 2r 3r माइनस 5 इक्वल टू 0। तो दो रूट मिलेंगे, r इक्वल टू एक 5/2 है, एक -1। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिए, चाहे आप चाहे लेबल लगा दो इनका, एक को r1 कह दो, एक को आप r2 कह दो। सो यू got to different root। तो दो रूट मिल गए, तो हमें we are expecting that we will get two solution। बट हर बार ऐसा नहीं होगा, हर एक बार आपको ऐसा नहीं मिलेगा। in some cases you will get two solution that we will check। तो अब आपने कोएफिशिएंट निकालने हैं। सो राइट दिस रिकरेंस रिलेशन, इसको आप लगा दीजिए नंबर 2 एंड गिवन इक्वेशन को आप लगा दीजिए नंबर 1। सो नाउ यूज रिकरेंस रिलेशन। सो नाउ यूज 2। तो 2 से एज यूजुअल आपने फिट कर देना है 2, ये एक रिलेशन था 2n प्लस r माइनस 1। इसमें प्रॉब्लम आसान है बट लिखने में बहुत टाइम लगता है पावर सीरीज में, इन एग्जाम एज वेल। सो दैट इज वैलिड फॉर n1 2 3 एटसेट्रा। एक घंटे में एक ही सवाल होगा ये। ओके, सो फर्स्टली फर्स्ट पुट r इक्वल टू 5/2। ठीक है, इन दिस रिलेशन, तो 5/2 फिट कर दो। सो 2n प्लस 5/2। ओके, जस्ट सब्स्टिट्यूट। कैन यू टेल मी द आंसर? अगर कॉपी है तुम्हारे पास है? चलो लिख देता हूँ मैं, टाइम बचेगा। सिंप्लीफाई कर लेना इसको, n प्लस 3/2 आ जाएगा, r माइनस 1 माइनस n प्लस 5/2 माइनस 5। ठीक है, an प्लस an माइनस 1 इक्वल टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो मैं लिख देता हूँ, जो an का वैल्यू आएगा वो माइनस सिंप्लीफाई होके राइट में ले जाओ, an माइनस 1 डिवाइड बाई n 2n प्लस 7, ये आ जाएगा। ठीक है, जस्ट सिंप्लीफाई इट। n को 1 2 3 फिट करते जाओ। तो जो पहला कोएफिशिएंट a1 है दैट इज माइनस a0 बाई 9, 7 है ये। ठीक है, कोई सिमेट्री इसमें नहीं बन रही। सो a2 विल बी माइनस a1 बाई 22। अब a1 की वैल्यू a0 बाई 9 डालोगे तो दिस इज a0 डिवाइड बाई 198।
and similarly a3 will be minus a2 by 39. So if you substitute the value, so this is a0 divided by 7722 etc. तो solution क्या आया? So solution is y equal to, क्या solution आएगा? a0 सब में कॉमन है, राइट? a0 आउटसाइड, r is 5/2, x पावर r से मल्टीप्लाई था ना, तो x पावर 5/2 माइनस सेकंड कोएफिशिएंट 1/9, दिस वन a1, और उसमें x की पावर 1 था ना, 7/2 आ जाएगा। अगले में 1/98, x पावर 99/2 etc. सो दिस इज वन सोल्यूशन। ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको x पावर 5/2 को आउटसाइड लिखो, एक ही बात है। इसको x पावर r को बाहर लिखना है, बाहर लिख लो आप। तो 1 - 1/9x 1/198 x स्क्वायर, ये सीरीज है ना आपकी a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। राइट x पावर r आउटसाइड, a0 विल बी कॉमन। So this is one solution that you got from power series. Okay. इसमें फिट किया जो हमने अज्यूम किया था। Here you have series तो है ये a0 plus a1 x and so r को 5/2 फिट कर दो, x power 5/2. So x power 5/2 will multiplied with each term. So you got solution with, अब इसमें पावर्स क्या आ रही है देखो, 5/2 7/2, अब नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन निकालना है आपने सेम फैशन में, राइट। r इक्वल टू -1 रिकरेंस रिलेशन में फिट करना, तो 2n - 1 n - 2 -n - 1 -5 an प्लस an - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू गॉट an इक्वल टू -an - 1 अपॉन n 2n - 7 and n is 1 2 3 etc. okay, greater than or equal to 1. So using this recurrence relation, you got a1 equal to 1/5 a0, a2 equal to 1/6 a1, so 6 5 30, शायद सिमेट्री बने, नहीं बनेगा इसमें। a3 will be 1/3 a2, so 30 times 3 90, ठीक है। फिट करते हैं कि a2 का वैल्यू डाल देगा उसमें, नहीं, recurrence relation है and so on. So solution correspond to r equal to -1 is, पहले को y लिखा था, चलो इसको y1 लिखना है, y1 लिख लो इसको फर्स्ट को, so write it y2. So this will be a0 will be outside, x power r -1, then a0 1 plus 1/5x plus 1/30 x square plus 1/90 x cube etc. या इस फॉर्म में लिख सकते हो, अगर x पावर -1 को अंदर लिखोगे, सो x पावर -1 प्लस 1/5 प्लस 1/30 x प्लस 1/90 x स्क्वायर एंड सो ऑन। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, शुरू में मैंने a0 को 0 माना था, इसको फर्स्ट वाले को, कि ये कांस्टेंट है। जैसे सेकंड में आपको दिख रहा है, देखो x पावर -1 फर्स्ट टर्म से आ रहा है, बाकी तो सारे फिर वो पॉलिनोमियल टाइप वही बन गया, x की पॉजिटिव पावर, x पावर 0, x पावर 1, बट फर्स्ट टर्म कांस्टेंट था, तो x पावर -1 आ रहा है, तो वहां पे ये रहेगा।
तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा? जनरल सोल्यूशन इज y इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2, and you need to check that whether they are linearly independent or not. और x की पावर -1 और x की पावर 5/2 का रॉन्स्किन ले लेंगे। हाँ, तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। यू कैन नॉट राइट x पावर -1 इन टर्म ऑफ x पावर 5/2. So what is the procedure for Frobenius method? So this is guided by the solution of Cauchy-Euler equation, which has solution in x power r, and r can be any number, any real number, that can be negative, positive, that depend on situation. So this is not in powers of x. तो इसका मीनिंग है कि हम अपने मेथड को मॉडिफाई कर सकते हैं. So just multiply power series solution with x power r, and if you are writing solution general form in that form, अगर आप ये लिखना चाह रहे हो तो आप ये भी कर सकते हो, an x minus x naught power n, then multiply with x minus x naught power r. So in our example that x naught was 0, so we multiply with just x power r. But if regular singular point is non-zero, you can multiply with x, same factor, x minus x naught power r. Okay, so also write this derivative carefully. Now sum will start from 0, because due to x power r, क्योंकि वहां तो कांस्टेंट वैनिश हो रहा था ना, तो यहाँ कांस्टेंट के साथ x पावर r है, तो ये वैनिश नहीं होगा. So both first and second derivative start from 0. Multiply, then fit in the equation, then you will got this equation. इसको हम बोलते हैं इंडिशियल इक्वेशन. Indicial equation or characteristics equation. So equate the coefficient of lowest power of x equal to 0. From this you will get 2r. You will always get 2r. They are can be, अगर इक्वल होते, रिपीटेड होता, तो फिर आपको एक ही सोल्यूशन मिलता x पावर. मान लो दो रूट सेम आ गए 5/2, वो हम पढ़ेंगे आगे एग्जांपल. बट उसमें भी फायदा है, अगर आपको एक मिल गया आप दूसरा निकाल सकते हो बाय यूजिंग रिडक्शन ऑफ ऑर्डर. हमने पढ़ा ना पहले, अगर एक सॉल्यूशन मिल गया तो दूसरा आप निकाल सकते हो. आल्सो फ्रॉम Cauchy-Euler इक्वेशन यू कैन फाइंड सेकंड सॉल्यूशन बाय डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू r. वो भी यूज कर सकते हो आप. r के सेंस में डिफरेंशिएट करो, वी विल स्टडी इन एग्जांपल, वो भी निकाल सकते हो. बट यहाँ पे लकीली यू आर गेटिंग टू डिफरेंट r's. So first fit r equal to 5/2 in the recurrence relation, then find one solution, then fit r equal to -1 in recurrence relation, then find another solution. And at the end, please do check that these two solutions are linearly independent by calculating the Wronskian at one point. If Wronskian is non-zero at one point, then it will be 0 for all points. Okay. So then you can write general solution. तो आगे हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, केसेस, कि हर एक बार ऐसा नहीं होगा. You may have situation when the initial equation will have repeated root, ठीक है, और यहाँ इनका डिफरेंस इंटीजर हो, वो वाला केस भी दिक्कत करेगा. यहाँ रिपीटेड रूट हो, so that we will study in next class. Any query? सर जो आपने जो MS, अच्छा क्या हो, म्यूट हो गया. हाँ बोलो जो आपने. सर जो टेस्ट में क्विज में जो भी क्वेश्चन डाला था, एक आंसर था -0.2 से लेकर 0.2. और सॉल्व करके बता सकते हैं? कौन सा, अब देखना पड़ेगा कौन सा था वो, मैं चेक करूंगा. ठीक है, मेरे को मैसेज करना, आई विल सेंड यू द आंसर. आंसर तो आपको पता ही है कि कैसे आया, वो बता दूंगा. कौन सी प्रॉब्लम थी, थोड़ा बोलना, प्रॉब्लम क्या थी.
सर एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, उसका सॉल्यूशन किस इंटरवल पे एग्जिस्ट करेगा वो बताना था, अच्छा तो अच्छा, वो 4 निकालना था ना आपने, इंटरवल्स अल्फा इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एंड बी बाई एम, वो वाला। यस सर, वैसे ही आया था सोल्यूशन। तो फंक्शन से एम निकालो ना, ए और बी तो आपको पता ही है क्वेश्चन में, फंक्शन से एम निकालो। तो उसमें और फिर सर क्या, एक वो वाला क्वेश्चन भी जिसमें वैल्यू जो थी वो पाई में थी, इंटरवल वाला, उसका भी आंसर नहीं निकला। कौन से वाला? नहीं, पाई की 0 से π/4 निकल गई थी। निकल रहा है ऐसा उस ट्रिवियल क्वेश्चन में। तो हम ट्यूटोरियल लेंगे ना, जब फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है, मंडे को। ओके सर। ओके।